हेलो दोस्तों, मैं लाखन सिंह निषाद आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल निषाद कंपटीशन पर। दोस्तों, मैं आपको बता चुका हूं कि इस चैप्टर को हर वीडियो में हर टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा। दोस्तों, ये मेरा वीडियो नंबर 3 है जिसमें मैं क्वेश्चन टाइप नंबर 3 को हल करने जा रहा हूं। दोस्तों, प्लीज़ एक बात ध्यान रहे कि मेरे पहले वीडियो को ज़रूर देख लें दोस्तों, क्योंकि उसमें मैंने इस चैप्टर के प्रश्नों को हल करने से पूर्व उस वीडियो में केवल इस चैप्टर के प्रश्नों को हल करने की इन्फॉर्मेशन दी है, नियम और कायदे बताए हैं कि इन प्रश्नों में क्या करना होगा, कैसे करना होगा। इस प्रकार से ये चैप्टर आपको तभी समझ में आएगा। दोस्तों, चलो दोस्तों, उस चैप्टर को देखने के लिए आपको ये मेरा लोगो दिख रहा है निषाद कंपटीशन का, वहाँ मेरा फ़ोटो है, उस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप डायरेक्ट मेरे यूट्यूब चैनल पर पहुँच जाएंगे दोस्तों, जहाँ पर मेरी सभी वीडियो आपको दिखाई देगी। टाइम एंड वर्क का चैप्टर पार्ट नंबर 0 है, वहाँ आप देख सकते हैं मेरे पहले वीडियो को, जिसमें मैंने नियम और कायदे बताए हैं। दोस्तों, कैसे इन प्रश्नों को हल किया जाता है, कुल कार्य क्या होता है, क्षमता क्या होती है। इस प्रकार से आप दोस्तों इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको तीसरा टॉप टाइप वाइज बता रहा हूँ क्वेश्चन का। क्या है दोस्तों, ये दोस्तों ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 18 दिन में, बी प्लस सी मिलकर उसे 24 दिन में और सी प्लस ए दोनों मिलकर उसको 36 दिन में पूरा कर सकते हैं, तब तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर देंगे। दोस्तों, इस चैप्टर के प्रश्नों को चाहे कौन सा भी टाइप हो, हल करने के लिए आपको सबसे पहले उस बात पर फोकस करना है कि कार्य किस व्यक्ति से कराया जाने की कह रहा है। दोस्तों, किन लोगों से कराए जाने की कह रहा है। दोस्तों, तो इसमें दोस्तों वो तीनों लोगों से कह रहा है, तीनों लोग मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे। इसलिए दोस्तों, जिन व्यक्तियों से वो कार्य को करवाएगा, उन व्यक्तियों को हमें 1 दिन की क्षमता चाहिए। क्षमता नहीं होगी हमारे पास दोस्तों, तो हम प्रश्न को हल नहीं कर सकते। इस प्रकार सबसे पहले हमें उन्हीं व्यक्तियों की क्षमता को निकालना है जिन व्यक्तियों से कार्य को करवाता है। दोस्तों, अब दोस्तों ये हमारा टाइप नंबर 3 कॉमन व्यक्ति वाले प्रश्न। इसमें क्या होगा दोस्तों, इसमें 3 व्यक्ति होंगे दोस्तों, जो अदल बदल कर एक दूसरे के साथ काम करने के दिन दिए होते हैं। दोस्तों, जैसे ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 18 दिन में कर रहा है, अगर बी को प्लस सी के साथ मिला दिया जाए तो वो 24 दिन में कर देंगे। अगर सी और ए को ए से कराया जाए दोस्तों तो वे 36 दिन में पूरा कर देंगे। इस प्रकार दोस्तों इसमें एक व्यक्ति कॉमन रहता है इसमें हर ग्रुप में। इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को कैसे हल करेंगे दोस्तों, देखते हैं। हल करने के लिए सबसे पहले दोस्तों में तीनों की क्षमता चाहिए। क्षमता के लिए इस प्रश्न को हम कैसे निकालेंगे, देखते हैं। सबसे पहले बेटा ए प्लस बी, तो मैं सबसे पहले लिखता हूँ बेटा यहाँ ए प्लस बी। ए प्लस बी है बेटा, ये कार्य को कर रहा है 18 दिन में। दूसरा ग्रुप है बेटा अपना बी प्लस सी, ये कर रहा है 24 दिन में। अब मैं दूसरों को लिखूंगा बेटा इसके नीचे, बी प्लस सी ये कर रहा है बेटा 24 दिन में। कितने दिन में बेटा, 24 दिन में। अब है बेटा तीसरा अपना सी प्लस ए, तो मैं सी लिख दूं बेटा, प्लस ए लिख दूं, बराबर लिख दूं बेटा मैं 36। कुछ नहीं करना दोस्तों, कायदा वही है, तरीका वही है, थोड़ा सा चेंजिंग है, बस इस बात को आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। मैं बता दूंगा क्या देना है दोस्तों। इसके लिए कुछ नहीं करना दोस्तों, अब मुझे लेना है इनका एलसीएम। वो बात है बेटा, वो यहीं ध्यान देनी है कि जो एलसीएम है अपना, उसका 2 गुना करते हैं बेटा, बस, और कुछ नहीं करना है। अब मुझे सबसे पहले एलसीएम लेना है, उसके बाद मैं उस एलसीएम का 2 गुना करूँगा। उसके लिए क्या करना है दोस्तों,
मैं सबसे पहले एलसीएम के लिए बड़ी संख्या ढूंढता हूँ। बड़ी संख्या है बेटा अपनी 36। अब 36 में देखते हैं बेटा 18 का भाग चला जाएगा, 24 का नहीं जाएगा, इसलिए मैं इसका डबल करूँगा दोस्तों। जब मैं डबल कर दूंगा मित्रों तो ये हो जाएगा अपना 72। 72 में बेटा 18 का भाग चला जाएगा, 24 का चला जाएगा और स्वयं 36 का भी चला जाएगा। तो अब मैं लिख दूं बेटा इसका एलसीएम है बेटा 72। मैंने बता दिया है बेटा कि इन प्रश्नों में जिस व्यक्ति से क्षमता निकालनी होती है उसके लिए क्या करेंगे बेटा, जब हमें इन प्रश्नों में तीनों व्यक्तियों से काम करवा रहे तो तीनों की क्षमता चाहिए। बस हमें क्या करना है बेटा, अब इस एलसीएम का हमने 2 गुना करना है बेटा। 2 गुना करके कितना आता है बेटा, ये आता है 2 दूनी 4, 2 दूनी 7 दूनी 14, 144 आ गया बेटा। अब हमें इस 72 से कोई मतलब नहीं है, ना 2 से कोई मतलब है, हमें केवल कितना है 144। अब मैं कुल वर्ग कितना मानूंगा बेटा 144। मैं इसी भी बात को बताऊंगा कि मैंने यहाँ पर 144 क्यों किया दोस्तों। चलो पहले प्रश्न को हल करते हैं। अब बेटा अब मुझे निकालनी है इनकी क्षमता। क्षमता के लिए मुझे इनके सामने लाइन खींचनी है। अब क्या करना है, क्षमता के लिए बेटा मुझे जिस व्यक्ति की क्षमता निकालनी है बेटा उसी के दिनों की संख्या का भाग देना है। अब a प्लस बी की क्षमता के लिए मैं 18 का भाग 144 में दूंगा दोस्तों। जब 18 का भाग 144 में दूंगा बेटा तो ये आ जाएगा बेटा अपना 8। 18 × 144। अब मुझे बी प्लस सी की क्षमता चाहिए 24। जब 24 में मैं 144 का भाग दूंगा बेटा तो ये जाएगा अपना 6 बार। अब मुझे सी प्लस ए की क्षमता चाहिए तो 36 का भाग कुल कार्य 144 में दूंगा बेटा तो ये आएगा बेटा अपना 4। कितना आएगा बेटा 4। अब ये दोनों तरफ बेटा इनको प्लस करेंगे। अब बेटा क्या करना है, इधर आते हैं। अब इधर देखते हैं, यहाँ पर कॉमन है बेटा, ए डबल आया है, बी डबल आया है और सी डबल आया है इन चीज़ों में। तो सबसे पहले मैं कॉमन कितनी बार आए हैं, 2 बार, तो 2 को मैं बाहर निकाल लेता हूँ। अब रह जाएगा बेटा ए प्लस बी प्लस सी और जालंग है बेटा कितना अपना, इसको जोड़ते हैं, प्लस कर दूं बेटा तो ये कितना है बेटा, ये है 8, 6 और 4, 6 4 10 और 8 18। अब ये आएगी बेटा 18। देखते हैं बेटा इस प्रकार से इन तीनों की क्षमता निकालनी होगी बेटा। सबसे पहले हमें तीनों की क्षमता के लिए अब देखना, जब गणित में कहीं भी ये कंडीशन बन जाती है बेटा कि बीच में बराबर का चिन्ह हो और दोनों तरफ संख्या हो तो वे संख्या आपस में कट जाती हैं। यानी ये संख्या के साथ कोई अल्फ़ाबेट लिखा होता है अपना, उसके लिए हम उस संख्या के साथ जो संख्या आती है उसको इसके नीचे लिख देते हैं दोस्तों, या इसको हम यहाँ पर काट सकते हैं। पर बेटा आप नहीं समझ पाएँ तो क्या करना है, बस हमें ये 2 है इसको इसके 18 के नीचे पहुँचाना है। इसके लिए मैं ए प्लस बी प्लस सी बराबर 18 लिख दी बेटा। अब जो 2 है बेटा ये यहाँ पर पहुँच जाएगी। अब मैं काट दूं बेटा तो 2 से कितनी बार कट जाएगा, 2 9 18। तो अब मैं कह सकता हूँ बेटा ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता है 9। ये बस बात बेटा आपको यहाँ तक करनी है हर प्रश्न में इस टाइप की में, क्योंकि क्षमता किसी की भी दी हो कि ना दी हो, मैं केवल तीनों व्यक्तियों की एक दिन की क्षमता निकालनी है। एक दिन की बेटा तीनों की क्षमता है 9। अब देखते हैं बेटा प्रश्न क्या कहना चाह रहा है। अब लिखते हैं बेटा यहाँ पर, अब क्या करना है। अब वो कह रहा है कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे और तीनों की पूछ रहा है दोस्तों। तो तीनों की क्षमता का हमें कुल कार्य में भाग देना जितना कार्य करवाएगा। कुल कार्य है बेटा 144, मैं यहाँ लिख देता हूँ। कुल कार्य है बेटा अपना 144 और किससे करवा रहा है वो, ए बी प्लस सी तीनों से। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बेटा 9,
क्योंकि कुल कार्य में उसी व्यक्ति की क्षमता का भाग दिया जाएगा जिस व्यक्ति से वह कार्य को करवाएगा। तो 9 एकन 9, कितनी बची बेटा 5, 9 छके 54, ये आ गया बेटा अपना 16 डेज। ये है बेटा अपना आंसर। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ बेटा कि ये मैंने 144 यहाँ पर क्यों किया। उसके लिए क्या करना है दोस्तों, कुछ नहीं करना है, मैं दूसरे पेज पर आपको बता देता हूँ इसमें क्या दिक्कत आ रही थी इसको करने में उस तरीक़ा से। कुछ नहीं है बेटा, बस ये देखना है कि ये है बेटा ए प्लस बी 18 दिन में कर रहे थे, बी प्लस सी कर रहे थे बेटा 24 दिन में, और सी प्लस ए कर रहे थे बेटा 36 दिन में। जब मैं इस तरीक़ा से इस प्रश्न को हल करता तो बेटा क्या दिक्कत आती थी, वो दिक्कत ये आती थी, ये कमज़ोर बच्चों के लिए मैंने इस साइड को, इस रास्ते को चेंज कर दिया थोड़ा सा, कुछ ज़्यादा नहीं किया दोस्तों। अब मैं इसका एलसीएम लूँगा बेटा तो ये अपना 72 आएगा, 72 आएगा। अब मुझे इनकी क्षमता चाहिए, तो क्षमता के लिए क्या करूँगा दोस्तों, 18 चौके 72, 24 तिया 72, 36 दूनी 72। अब क्या करना है दोस्तों, ये कॉमन है तो 2 यहाँ पर मैं ले लेता, इस भी तरीका में उसमें भी लिया था, ये लिख देता बेटा ए बी प्लस सी लिख दिया दोस्तों। अब जालन कितना है दोस्तों, जोड़ने के बाद ये आया है बेटा अपना 7 8 9, ये आया है बेटा 9। अब मैं ए प्लस बी की क्षमता के लिए क्या करूँगा दोस्तों, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 9/2। अब मैंने ये बेटा कर दिया, ये तो कर दिया दोस्तों, पर ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी है बेटा, ये है अपनी 9, कितनी है 9/2। अब आपसे कहता क्वेश्चन में कि सी अकेला कितने दिन में करता, तो सी के लिए बेटा मुझे ए बी ढूंढना होता, ए बी ग्रुप कौन सा है, उसकी क्षमता को इसमें से घटा देता, फिर सी रह जाता अकेला। इसलिए यहाँ पर घटाने में दिक्कत आती बेटा, टाइम लगता है, और अगर इसको हल करते तो 4.5 आता था, जो कि आपको एक टाइम खाने की चीज़ थी दोस्तों, इसलिए मैंने आपको यहाँ से भड़का दिया। इन प्रश्नों में हमेशा कुछ नहीं करना है, जब ये कॉमन हो ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए करे तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको वही तरीका है, वही सब कुछ है, बस मात्र इसको दोगुना कर देना है, कार्य को दोगुना करने के बाद आपको पहुंच जाना है अपने इस कॉमन पर। कॉमन के लिए अपना बेटा इसको 2 से काट करके ए प्लस बी की क्षमता निकालनी है दोस्तों, और कुछ नहीं करना है दोस्तों। चलो आगे देखते हैं कैसे सवाल और आते हैं, मैं उनको आपको बताता हूँ। एक रूल है बेटा, ये लिखा हुआ है यहाँ पर कि इस टाइप के प्रश्नों को हल करने के लिए हमें कुल कार्य का 2 गुना करते हैं, क्योंकि तीनों की क्षमता 10 मलम में आती है। इस बात को ध्यान रखना बेटा, अगर मैं ऐसा ना करता तो 10 मलम में आती, और वो 10 मलम आपको अगले क्वेश्चन में बताऊंगा कैसे दिक्कत खड़ी करता हूँ। ठीक है दोस्तों, चलो देखते हैं आप अपना दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, ए और बी किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, सी और ए उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, तब अकेला सी उस काम को कितने दिनों में पूरा कर देगा। अब देखेंगे बेटा, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन भी बढ़ेगा, इसमें आपको समझ जाएंगे मैंने यहाँ पर उस रास्ते को क्यों छोड़ दिया, थोड़ा सा क्यों बदला। इसके लिए अब क्या करना है दोस्तों, अब देखते हैं कि ये है बेटा अपना ए प्लस बी। तो सबसे पहले लिख लूँ बेटा मैं ए प्लस बी। ए प्लस बी किसी काम को कर रहा है बेटा 10 दिन में, कितने दिन में 10 दिन में। ये है बेटा अपना दूसरा ग्रुप बी प्लस सी, ये कर रहा है उसी काम को 12 दिन में। कुछ नहीं दोस्तों, अब अपना तीसरा ग्रुप है सी प्लस ए, ये कर रहा है उस काम को बेटा 15 दिन में। अब क्या करना है बेटा, मुझे अब लेना है इनका एलसीएम। ये बात मुझे याद है कि जिन कॉमन वाले प्रश्नों में हमेशा एलसीएम का 2 गुना कर देते हैं। जब मैं इनका एलसीएम लूँगा बेटा तो ये आएगा 60, पर लेकिन मुझे यहाँ 60 नहीं लिखना है बेटा, मुझे लिखना है इसका 60 का 2 गुना 120।
तो मैं यहाँ लिखता हूँ बेटा 120। 120 लिख दिया बेटा। अब लिखता हूँ मैं इनकी क्षमता। क्षमता के लिए क्या करना है दोस्तों, इसका भाग इसमें देना है 10। ए प्लस बी की क्षमता के लिए 10 का भाग दूंगा तो ये आएगा बेटा अपना 12। बी प्लस सी की क्षमता के लिए मैं 12 का भाग दूंगा तो ये आएगा बेटा 12 का भाग दूंगा तो बेटा ये आएगा अपना 10। सी प्लस ए का क्षमता के लिए मैं 15 का दूंगा तो 15 अट्ठे 12। जब मैं दूंगा बेटा तो इसमें मैंने 8 का भाग दे दिया। अब क्या करना है दोस्तों, अब कुछ नहीं करना है, यालंग योग करना है और इधर इसका भी देखना है। कॉमन वाला सवाल है बेटा। क्या करना है, इसमें 2 मैं कॉमन ले लूँ बेटा तो यहाँ रह जाएगा 1 ए 1 बी प्लस सी बराबर ये आ जाएगा अपना 12 20 और 10 30। ये है बेटा अपना बराबर का चिन्ह। अब बेटा मुझे तीनों की क्षमता के लिए क्या करना पड़ेगा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या करना पड़ेगा, इस 2 से उसको काटना होगा। ये कट जाएगा बेटा 15 बार। कितनी बार कट गया बेटा, 15 बार। अब मैं हर प्रश्न को हल कर सकता हूँ बेटा जब मेरे पास तीनों की क्षमता आ जाती है तो। अब क्या करना है, अब जिसकी क्षमता बेटा जिससे काम करवाएगा उसी की क्षमता का उस कार्य में भाग देना पड़ेगा। मुझे सबसे पहले तीनों की क्षमता निकालनी बेटा, वो मैं निकाल चुका हूँ रही। अब कह रहा है वो सी उस काम को कितने दिन में पूरा कर देगा। अब देखना बेटा ध्यान देना कि सी की कह रहा है तो मुझे सबसे पहले सी की क्षमता निकालने से पूर्व पहले मुझे ये देखनी पड़ेगी और किसकी क्षमता इसमें मिली हुई है। इसमें क्षमता मिली हुई है बेटा ए प्लस बी। तो जब मैं कुल तीनों की क्षमता में से ए प्लस बी की क्षमता को हटा लूँ तो वही केवल सी रह जाएगा। तो सी अकेला रह जाएगा बेटा। तो सी के लिए क्या करूँगा, कुल 15 है, 15 में तो बेटा अगर मैं ए प्लस बी की क्षमता को निकाल लूँ, वो ए प्लस बी की क्षमता यहाँ पर उसने अलग भी बता दी है, ये है बेटा उसकी 12। कितनी है बेटा, ए प्लस बी कितनी है 12। अब इसमें से घटा दो बेटा तो सी की क्षमता कितने का आ जाएगी, ये आ जाएगी बेटा 3। कितनी आ जाएगी बेटा 3। जब 3 आ गई बेटा तो अब क्या करना है, अब क्या करना है बेटा, इसके लिए अब करना है आपको कि सी से काम करवाएगा तो सी की क्षमता का ही कुल कार्य में भाग देना पड़ेगा। तो सी काम को पूरा करेगा। कितने टाइम में करेगा दोस्तों, कुल काम है 120। ये है बेटा अपनी सी की क्षमता 3, इससे इसमें भाग दे देंगे तो क्या 3 चौके 12 0। इतना डेज लगेगा बेटा इस प्रश्न को हल करने में, इतने टाइम लगेंगे बेटा कुल कार्य करने में ए को। ये है अपना आंसर। कुछ नहीं करना है दोस्तों, हमें बस सबसे पहले उस चीज़ पर ध्यान देना है वो काम किससे करवा रहा है, उससे काम करवा रहा है सी पे। तो मुझे सी की क्षमता कैसे निकालनी होगी दोस्तों, सी की क्षमता के लिए इन प्रश्नों में सबसे पहले तीनों की क्षमता निकालनी होगी दोस्तों। मैंने तीनों की क्षमता निकाल दी, यहाँ पर तीनों की क्षमता निकाली दोस्तों तो ये अपनी आ गई थी 15। देखते हैं दोस्तों कैसे कि ए प्लस बी की किया तो ये था बेटा 10 दिन में कर रहे थे, ये कर रहे थे बेटा बी 12 दिन में, सी प्लस ए कर रहे थे बेटा 15 दिन में। अब इनकी क्षमता के लिए जब मैंने 120 में 10 का भाग दिया तो बेटा ये आ गया था अपना 12। और बी प्लस सी की क्षमता के लिए मैंने इसमें 12 का दिया तो ये आ गया था बेटा 10। और इसके लिए मैंने इसमें भाग दिया था बेटा, ये आ गया था सी प्लस ए के लिए 8। अब कुछ नहीं करना था बेटा, हमें बस इनको जोड़ना था। ये जोड़े थे बेटा, ये था 30 अपना, और ये था बेटा
दो कॉमन ले लिया था हमने इसमें से, ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता थी बेटा तीनों की 15। कितनी थी बेटा? 15। अब 15 तीनों की क्षमता है। अब वो सी अकेले से काम को करवा रहा है, तो तीनों में इनमें कौन कौन शरीक थे बेटा? ए प्लस बी और है, तो ए प्लस बी की क्षमता को मुझे देखना होगा कितनी है दोनों की क्षमता है ए प्लस बी 12। जब मैं 12 को इसमें से घटा दूँ तो ये बेटा अपना रह जाता है बेटा 3। कितना रहेगा? 3। अब जिस व्यक्ति से कार्य करवाया जाता है उसी की एक दिन की क्षमता का भाग दिया जाता है। इस प्रकार बेटा मैंने 120 कुल कार्य था, इसमें 3 का भाग दे दिया, 3 चौके 12, ये अपना आंसर हो गया दोस्तों। इस प्रकार से इन प्रश्नों को हल करते हैं। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। अगर मैं यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देखूं दोस्तों, तो ये है अपना दूसरा क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है दोस्तों? ये कह रहा है कि ए और बी किसी काम को 15 दिन में, बी और सी उसी काम को 20 दिन में, सी और ए उसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर देगा? कुछ नहीं करना है दोस्तों, बस हमें वही करना है। ए प्लस बी कितने दिन में कर रहा है दोस्तों? 15 दिन में। अब बी प्लस सी कितने दिन में कर रहा है बेटा? ये कर रहा है बी प्लस सी, ये कर रहा है बेटा अपना 20 दिन में। सी प्लस ए कर रहा है बेटा अपना 30 दिन में। अब एक ही बात ध्यान रखना है, इन प्रश्नों में इस टाइप का हमें एलसीएम यानी कुल वर्ग का दुगना करना है। जब मैं इसको एलसीएम लूँ दोस्तों, तो अपना एलसीएम कितना आएगा? 15, 20, 12 का जब मैं एलसीएम लूँगा तो अपना एलसीएम आता है बेटा 60। कितना आता है दोस्तों? 60। पर लेकिन मुझे 60 नहीं लेना है, 60 का मुझे दुगना करना है बेटा। तो जब मैं दुगना कर दूंगा ये आता है अपना 120। अब इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, अब मुझे 120 से मतलब है बेटा। 120 से मतलब है, तो ये हो गया अपना कुल कार्य 120। अब चाहिए क्षमता के लिए बेटा मैं क्या करूँगा? ए प्लस बी की क्षमता के लिए मैं 15 का भाग 120 में दूंगा। 15 का भाग 120 में दूंगा बेटा, तो ये आ जाएगा अपना 8 बेर जाएगा, 15 अट्टे 120। और बी प्लस सी की क्षमता के लिए मैं 20 का भाग दूंगा इसमें, तो ये आ जाएगा बेटा अपना 6। और मैं इसका भाग दूं सी प्लस ए का 30 का, 3 चौके 12। अब क्या करना है दोस्तों? अब मैं दोनों तरफ योग करना है। अब इसके लिए मैं इनको जोड़ता हूँ दोस्तों। 10 और 8 18 हो गए बेटा। जालंग क्या है? जालंग हो गया बेटा, 2 कॉमन ले लिया, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 18। जब ए प्लस सी की क्षमता निकालूंगा दोस्तों, तो ये 2 इसके नीचे पहुंच जाएगी। तो ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता निकालने के लिए दोस्तों मैं 18 को 2 से डिवाइड कर दूंगा दोस्तों, या काट दूं दोस्तों। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर आएगी बेटा 9। जब मेरे पास तीनों की क्षमता आएगी बेटा, अब मुझे जिसकी क्षमता निकालनी है उसके लिए जो बचता है उनको घटा दिया जाता है बेटा। तो अब क्या करना है? अब देखते हैं बेटा। अब कह रहा है कि बी उस काम को कितने दिन में पूरा कर देगा। मुझे ग्रुप में देखना है बी कहाँ है बेटा, जे है अपना बी। तो इसमें और कौन किसकी क्षमता मिली हुई है? इसमें मिली है बेटा सी प्लस ए। तो मैं देखता हूँ सी प्लस ए की क्षमता कितनी है बेटा, सी प्लस ए, ये है बेटा सी प्लस ए। सी प्लस ए की क्षमता है बेटा 4। कितनी है बेटा? 4। तो मैं 4 में 9 में से 4 को निकाल लूँ, अपने जो मिलाई है ए प्लस सी की मिली हुई क्षमता है, तो कितना रह जाएगा? तो बेटा यहाँ पर बी की क्षमता कितनी जाएगी? तो बी की एक दिन की क्षमता क्या होगी बेटा?
एक दिन की क्षमता के लिए क्या करूँगा बेटा, मैं तीनों क्षमताओं में से, तीनों की में से ए प्लस सी को निकाल लूँगा। तीनों की है 9 और सी प्लस ए की है बेटा 4। तो कितना रह गया बेटा, ये रह गई 5। ये किसकी है, ये है बेटा बी की एक दिन की क्षमता। और बी से काम करवा रहा है बेटा, तो कुल कार्य में मुझे बी की क्षमता का भाग देना है। तो बी काम को पूरा करेगा। बी काम को पूरा करेगा कितने दिन में करेगा बेटा, कुल काम है 120, क्षमता है बेटा उसकी 5, 5 का मैं इसमें भाग दे दूंगा। 5 दूनी 10, 5 चौके 20, ये लेगा बेटा 24 डे। ये है अपना आंसर। इस प्रकार से बेटा इन प्रश्नों को हल किया जाता है। बस आपसे एक ही बात का अनुरोध करता हूँ दोस्तों, मेरे इन प्रश्नों को हल करने से पूर्व आपको मेरे उस चैप्टर को, टाइम एंड वर्क के बेसिक चैप्टर को जरूर देख लें। उसके बाद ही प्रश्नों को समझने की कोशिश करें, हल करने की कोशिश करें, अन्यथा आपकी समझ में नहीं आएगा। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक बार लाइक का बटन दबा दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो। कुछ नहीं मांग रहे हैं दोस्तों, आप हमें बस लाइक कर दीजिए ताकि ये वीडियो हमारा सर्च में बना रहे, और आपसे कुछ नहीं चाहिए मित्रों। थैंक यू देखने के लिए दोस्तों।